मिडिल क्लास आदमी एक सपना लेकर जीता है कि भैया हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बट रियलिटी डिफरेंट है क्योंकि आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से आगे नहीं बल्कि पीछे जाने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। देखो, पहले क्या था कि जो हमारे ग्रैंड फादर थे यानी कि दादाजी पैदल चला करते थे, फिर हमारे पिताजी साइकिल तक पहुंचे और हम लोग बाइक और कार तक पहुंचे। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो, आरबीआई के डेटा के हिसाब से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे जो बेसिक खर्चे हैं वो 2 से 3 गुने बढ़ गए, लेकिन हमारी जो इनकम है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। और ऊपर से इंडिया में हाउस होल्ड रेट जो कभी 23 से 24% हुआ करता था, आज गिरकर 18% हो गया है। इसका मतलब साफ है कि कमाई बढ़ने के बावजूद भी बचत कम हो रही है और यही डाउनफॉल की शुरुआत है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? लोन का जाल। क्योंकि आज का मिडिल क्लास सिर्फ दिखने में अमीर लगता है बट वो ईएमआई पे जी रहा होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये आरबीआई की रिपोर्ट देख लो। आरबीआई के डेटा के अनुसार इंडिया में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। मतलब हर दूसरा आदमी ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर और लोन के ट्रैप में फंसा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोग खुद रिलेट करोगे। पहले क्या था कि हम लोग जरूरत देखकर खर्चा करते थे, आज क्या है ऑफर देखकर खर्चा करते हैं। स्विगी हो गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब कन्वीनियंस नहीं है, आज की डेट में हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रैप बन चुके हैं। और भाई साहब, हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं सिखाता, ना कॉलेज वाले सिखाते हैं ना स्कूल वाले सिखाते हैं। वहां पर सिर्फ आपको डिग्री मिलती है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे संभालना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही करना पड़ता है। अब आते हैं अपने सबसे बड़ी गलती पर जो हर कोई करता है। देखो, बचपन में हमें सिखाया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन कोई ये नहीं सिखाया कि भैया हाई इनकम स्किल्स क्या होती है। आज इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई बार 15 से 20% तक पहुंच जाता है। मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन अर्निंग नहीं है, और अगर जॉब लग भी जाए तो सैलरी इतनी कम होती है कि उतनी सैलरी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत टफ होता है। देखो भैया, सच्चाई है कि इनकम डिग्री से नहीं आपके स्किल से आती है, और इसी गेम को मिडिल क्लास वाले समझ नहीं पा रहे। चलो मान लेते हैं कि आपकी अर्निंग हो रही है और अच्छी खासी हो रही है, तो यहाँ से दूसरा ट्रैप शुरू होता है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का। पहले क्या था कि आप महीने में एक बार बाहर खाना खाते थे और वो आपके लिए लग्जरी था, लेकिन आज हर वीकेंड में बाहर खाना खा रहे हो। पहले क्या था, आपका एक फोन कम से कम 3 से 4 साल चलता था, आज हर साल आपको एक नया फोन चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनो, अभी मैंने जो आपको बताया ना वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन इसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं। और जो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं उनके लिए इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। और अगर किसी तरीके से सेविंग हो भी जाए तो तीसरा ट्रैप शुरू होता है गलत इन्वेस्टमेंट का। देखो, इंडिया में मेजोरिटी लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं भाई, जबकि IRDAI खुद कहता है कि इंश्योरेंस का मेन पर्पस प्रोटेक्शन है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग FD में पैसा डाल के खुश होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन भाई साहब जरा इन्फ्लेशन को भी देखो, हर साल 6 से 7% से भाग रहा है, और आपका FD का रिटर्न 5 से 6% का मिलेगा। यानी कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, और हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी कम हो जाए। तो इन्फ्लेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब इसका कुछ सोल्यूशन तो होगा। तो सोल्यूशन है, सिंपल है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूट्यूब पर 2 वीडियो देख लिया हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पैसे के पूरे सिस्टम को समझना होगा। सो अगर आज आप में से कोई काम करना चाहता है तो उसे 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1, अर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हाई इनकम स्किल सीखो, लाइक फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, या फिर कोई भी स्किल जो मार्केट में डिमांड में हो। सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट मत रहो। और दूसरा, अपने खर्चे को ट्रैक करो, हर महीने देखो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और कम से कम 20 से 30% बचाने का टारगेट रखो, भले ही शुरुआत 500 से ही क्यों ना हो। और तीसरा है इन्वेस्टिंग शुरू करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, समझ के। जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, SIP क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ यहाँ से शुरू कर सकते हो। लेकिन पहले सीखो कम से कम 6 महीने, उसके बाद इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखो, अपनी पूरी फैमिली को भी सिखाओ, क्योंकि जब तक फैमिली फाइनेंशियली अवेयर नहीं होगी तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इस स्किल को अपने फैमिली को भी सिखाओ, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। क्योंकि अगर आज आपने नहीं सीखा तो कल आपकी लाइफ एक लूप बन जाएगी, क्योंकि सुबह जॉब का टेंशन, फिर EMI का टेंशन, और यही चीज आपको स्ट्रेस में डाल देती है। और इसी लूप को आपके बच्चे भी रिपीट करेंगे बिना ये समझे कि आखिर गलती हुई कहाँ थी।
लेकिन अगर आज आपने इस गेम को समझ लिया तो अगले 5 साल में आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। इसलिए आज डिसाइड करो, अपना स्क्रॉलिंग बंद करो और लर्निंग शुरू करो, नहीं तो मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा फंसे रहोगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अर्निंग से लेकर इन्वेस्टिंग तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में।